मूवी शुरू होते ही दो लोगों को दिखाया जाता है जो अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। उनके पास एक बॉक्स होता है। उन्हें कोई उस जंगल से देख रहा होता है। वो उस बॉक्स को बचाना चाहते हैं। वो जब उस बॉक्स को खोलते हैं उन्हें एक झटका लगता है और वो पेड़ पर जाकर लटक जाता है। पेड़ की टहनी उसकी कमर में घुस जाती हैं। वो काले धुएं जैसा होता है और वो उस लड़की को भी मार देता है। फिर हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है। उस फैमिली में 5 लोग होते हैं। फिलिप और उसकी वाइफ एमिली, उसके 3 बेटे और एक बेटी होती हैं, जैक, रे और एलिजाबेथ। एलिजाबेथ की दादी के मरने के बाद सारी जायदाद उनके नाम हो जाती है, पर उनकी आखिरी इच्छा होती है उनके मर जाने के बाद उनकी पोती और उनके पोते वीकेंड के 2 दिन उनके घर पर आकर बिताएं। और उनका वकील कहता है एलिजाबेथ के लिए उन्होंने एक बॉक्स छोड़ा हुआ होता है, उसे उस बॉक्स को अपने पास ही रखना होगा। लेकिन एलिजाबेथ के डैड उन्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ना चाहते, पर वो वकील कहता है तुमने ऐसा नहीं किया तो वो सारी जायदाद तुम्हें नहीं मिलेगी। फिर एलिजाबेथ और उसके भाई वहाँ रुकने को तैयार हो जाते हैं। वो लोग उस घर में अकेले होते हैं। एलिजाबेथ के भाई वहाँ अपने कुछ दोस्तों को बुला लेते हैं, जिनमें जॉर्ज अपनी गर्लफ्रेंड सैंडी के साथ होता है और जैक और रे की गर्लफ्रेंड भी वहाँ होती हैं। वो लोग वहाँ पार्टी करते हैं। एलिजाबेथ वहाँ किताब पढ़ रही होती है। उसे खिड़की पर किसी की परछाई दिखती है। उसे कुछ धुंधला सा दिखता है। अगली सुबह वहाँ पुलिस आ जाती है। वहाँ जितने भी लोग होते हैं वो सब मर चुके होते हैं। वहाँ बस एलिजाबेथ ही बचती है। एक पुलिस वाला एलिजाबेथ से पूछता है वहाँ उन लोगों की मौत कैसे हुई। एलिजाबेथ उन्हें उस घर के बारे में बताती है। जॉर्ज अपनी गर्लफ्रेंड सैंडी के साथ पूल में होता है। वो जॉर्ज को छोड़कर घर के अंदर चली जाती है। वो सब घर के अंदर होते हैं, पर जॉर्ज पुल में ही होता है। एलिजाबेथ को वो बॉक्स मिल जाता है। उसमें एक शीशा और एक चाकू होता है। उसमें कुछ खत भी होते हैं। वो एक जादुई बॉक्स होता है। एलिजाबेथ ही उस बॉक्स की मालकिन होती है। फिर हमें जॉर्ज दिखाया जाता है। पानी में काले धुएं जैसा दिखता है। जॉर्ज को लगता है पानी में कुछ है। वो उसे पानी में गिरा देता है और वो चीज़ जॉर्ज को नीचे डुबाने लगती है। वो लोग जॉर्ज की आवाज़ सुनकर जॉर्ज को पानी से बाहर निकालते हैं। वो उन लोगों को बताता है कि कोई पानी के नीचे खींच रहा था। होली उन्हें बताती है उसने भी किसी को खिड़की के पास देखा था, लेकिन रे और जैक को लगता है वो उनका वहम होगा। फिर एलिजाबेथ उन्हें बताती है उसे वो बॉक्स मिल चुका है। वो जैक को वो खत दिखाती है, पर वो खत वो नहीं होता जो एलिजाबेथ ने पढ़ा था। एलिजाबेथ ये सब बात पुलिस वाले को बता रही होती है। वो लोग अपने अपने रूम में होते हैं। जॉर्ज अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट होता है। रे और होली घर के बाहर होते हैं। वो दोनों बात कर रहे होते हैं। वो दोनों एक टेनिस कोर्ट के पास होते हैं। उनके पास एक टेनिस की बॉल आती है। उन्हें लगता है ये सब जॉर्ज कर रहा है। रे जाकर देखता है उसे वहाँ एक अजीब सा आदमी मिलता है। रे और होली उसे देखकर डर जाते हैं और वहाँ से भागकर घर के अंदर आ जाते हैं। वो ये बात जैक को बताता है, पर वो आदमी वो उन्हीं के घर का सदस्य होता है। उसका नाम बिली होता है। वो मानसिक रूप से बीमार होता है, इसीलिए उसकी दादी ने उसे दुनिया से बचाकर अपने घर में ही रखा हुआ होता है। फिर हमें जैक की गर्लफ्रेंड मैंडी बाथरूम में होती है। उसे लगता है वहाँ कोई है, पर वहाँ जॉर्ज की गर्लफ्रेंड सैंडी होती है। मैंडी जब नहा रही होती है उसके टप में कुछ काले धुएं सा घुस जाता है। वो उसे पकड़ लेता है और उस टप का पानी गर्म हो जाता है, जिससे उसकी बॉडी की खाल जल जाती है और मैंडी की मौत हो जाती है। फिर हमें उनका नौकर चार्ल्स दिखाया जाता है। वो बिल के लिए कुछ खाने को लेकर आता है। जॉर्ज की गर्लफ्रेंड को वहाँ एक लॉकेट मिलता है। वो उसे पहन लेती है, लेकिन जॉर्ज उस लॉकेट को अपने साथ ले जाना चाहता है। सैंडी उसे अपने साथ ले जाना नहीं चाहती। जैक अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढ रहा होता है। वो बाथरूम में मैंडी को ढूंढता है, पर मैंडी बाथरूम में नहीं होती। वो उसे पूरे घर में ढूंढते हैं, पर उन लोगों को मैंडी का कुछ पता नहीं चलता। वो लोग डरे हुए होते हैं। जॉर्ज पुलिस को बुलाने को कहता है, पर जैक पुलिस को बुलाना नहीं चाहता।
जॉर्ज की गर्लफ्रेंड अपने रूम में तैयार हो रही होती है। उसे लगता है उसे कोई देख रहा है। तभी शीशे से एक औरत बाहर निकलती है। वो औरत एलिजाबेथ की दादी होती है। वो सैंडी का गला काट देती है, जिससे सैंडी की मौत हो जाती है। जॉर्ज अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढता है, वो भी वहाँ से गायब हो जाती है। जैक अपने डैड को फ़ोन करता है। वो उन्हें वहाँ से निकालने को कहता है, लेकिन उसके डैड ने ऐसा किया तो वो प्रॉपर्टी उनके हाथ से निकल जाएगी। तभी उनका फ़ोन कट जाता है। एलिजाबेथ के पास वो बॉक्स होता है। वो अपनी दादी को शीशे में देखती है। रे और जैक घर के बाहर होते हैं। वो बिल को ढूंढ रहे होते हैं। जॉर्ज ये फैसला करता है वो यहाँ से चला जाएगा। वो अपने साथ उस बॉक्स को ले जा रहा होता है, पर वो काली परछाई उसे भी मार देती है। एलिजाबेथ ये बात पुलिस को बताती है। फिर जैक उस बुक को जला देता है। एलिजाबेथ अपने रूम में होती है। उसकी दादी उससे बात करती है। वो एलिजाबेथ के सामने आ जाती हैं। वो उससे कहती हैं उस बॉक्स को कोई नहीं मिटा सकता, वो बॉक्स तुम्हारा है। जैक बाथरूम में होता है। उसे उस टब में अपनी गर्लफ्रेंड मैंडी दिखती है। वो उसे देखकर डर जाता है। जैक जब उसे देखता है, उसे कोई उस होल में खींच लेता है, जिससे जैक की मौत हो जाती है। एलिजाबेथ उस चाकू से उस शीशे को तोड़ देती है। उसमें से उसकी दादी आज़ाद हो जाती हैं। रे और होली एक रूम में होते हैं। एलिजाबेथ की दादी रे को मार देती है। वहाँ एलिजाबेथ आ जाती है। एलिजाबेथ के अंदर उसकी दादी होती है। होली को ये जब बात पता चलती है, वो अपने आप को एक रूम में बंद कर लेती है और उसकी दादी होली के फेस पर शीशे घुसा देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। वो ये बात पुलिस को बताती है उनकी मौत कैसे हुई। वो पुलिस वाला एलिजाबेथ के मॉम डैड से मिलता है। वो उन्हें कहता है आपकी बेटी पागल हो गई है और उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वो उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। फिर 28 दिन बाद वो वकील एलिजाबेथ से मिलने आता है। उनकी दादी ने कुछ फंड लिए होते हैं। वो उन्हीं की बात करने आया हुआ होता है। एलिजाबेथ उसे यहाँ कभी नहीं आने को कहती है, लेकिन उस वकील की नज़र हमेशा से एलिजाबेथ पर होती है। वो उसे पाना चाहता है। तभी वहाँ से एलिजाबेथ गायब हो जाती है। वो शीशे में देखता है। वो शीशा उसे अपने अंदर खींच लेता है और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।